नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर। आखिर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान किसने बोला है? आज तक जिस भी धर्म गुरु से पूछते रहे कि भाई गीता जी का ज्ञान किसने बोला है, तो उन्होंने यही कहा कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण जी ने बोला है। आज हम ये साबित करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान नहीं बोला। तो फिर आखिर किस शक्ति ने आकर के बोला गीता का ज्ञान? तो आज आपको हम श्रीमद् भगवत गीता के वो श्लोक दिखाएंगे जिसमें गीता ज्ञानदाता स्वयं श्री कृष्ण साबित नहीं हो पाएंगे। वो कोई अन्य शक्ति ही साबित हो जाएगी कि कौन है गीता जी का ज्ञानदाता। तो आइए आपको हम दिखाएंगे वो श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के जिसमें श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञानदाता कोई अन्य साबित होता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12वां। आज हर पर्सन एजुकेटेड है, समझ सकता है। ये है श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 का श्लोक नंबर 12। इसमें कहा गया है, संस्कृत आप खुद पढ़ लेना, मैं आपको केवल हिंदी पढ़ करके सुना रहा हूँ और आप भी पढ़ते जाइएगा, क्योंकि ये जो श्लोक लिखे हैं इस श्लोकों का ये इधर मीनिंग सहित लिखा हुआ पूरा हिंदी में। इसमें कहा गया है, और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें, यहाँ गीता ज्ञानदाता यहाँ पे ये बोल रहा है कि उनमें, तो यहाँ पे ये साफ जाहिर होता है कि किसी अन्य के लिए कह रहा है। उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अर्थात गीता ज्ञानदाता यहाँ पे तीनों गुणों के लिए बोला है। तीनों गुण कौन कौन? सत्व गुण यानी विष्णु जी से उत्पन्न होने वाले भाव, रजोगुण ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने वाले तथा तमोगुण शंकर जी से उत्पन्न होने वाले भाव को कहता है। उन भावों को तू मुझ में से उत्पन्न होने वाले जान, परंतु वे यानी वे देवता के जो भाव, उनमें मैं वे मुझ में नहीं हैं। यहाँ पे ये साफ जाहिर हो गया। ये हुआ अध्याय 7 श्लोक नंबर 12। आगे देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता का 13वां श्लोक। इसमें कहा गया है कि त्रिभिः गुणमयी भावे एभि सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभ्यः परम अव्ययम। किंतु गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय, मनुष्य प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से, कौन कौन गुण इधर बता दिया, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक माने विष्णु जी, राजस माने ब्रह्मा जी, तामस माने शंकर जी। इन तीनों गुणों से परे, यानी इन तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु शिव से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। गीता ज्ञान देने वाला भगवान ये कह रहे हैं कि ये प्राणी समुदाय, संसार के जो लोग हैं, इन तीनों को ही जानते हैं। किनको किनको? ब्रह्मा विष्णु शिव तक ही ये मोहित हो रहे हैं इनको देख करके। इन तीनों से अलग हूँ मैं, जो गीता ज्ञान दे रहे हैं, कहते हैं मैं इनसे अलग हूँ, परे हूँ, मुझ अविनाशी को
ये नहीं जानता। अब इसके आगे देखते हैं। यहाँ से साबित होता है कि जब ये गीता ज्ञान देने वाला, यहाँ तीनों को भगवानों को बता रहा है, ब्रह्मा विष्णु शिव को, तो ये ज्ञान देने वाला कोई अलग शक्ति बोल रही है यहाँ पर, क्योंकि ये कृष्ण नहीं, कृष्ण तो विष्णु अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार कृष्ण जी ही हैं, इसलिए वो इस तरह नहीं बोल सकते हैं। यहाँ पे कोई दूसरी शक्ति बोल रही है, उसको हम अभी साबित करेंगे कि वो कौन है गीता का ज्ञान देने वाले। आगे देखते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, ये अध्याय 14 श्लोक, ये है श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 7 श्लोक नंबर 14। इसमें कहा गया है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, गीता ज्ञान देने वाले भगवान ने कह दिया कि त्रिगुणमयी यानी तीनों गुणों से, जैसे अभी ऊपर बता दिया, सात्विक राजस तामस, ये 3 गुण हैं और यही 3 देवता हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। यह त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर माने कठिन है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, गीता ज्ञान देने वाले भगवान कहते हैं जो मुझे भजते हैं, मेरा जाप करते हैं, वे इस माया को, किस माया को, रजोगुण तमोगुण सतोगुण यानी ब्रह्मा विष्णु शिव को, इनका उल्लंघन कर जाते हैं, इनकी पूजा नहीं करते, इनका उल्लंघन कर देते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। वो जब इनकी भक्ति नहीं करेंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा नहीं करेंगे, तो एक पूर्ण जो इनके पिता हैं, जो गीता का ज्ञान दे रहे हैं, उस भगवान की भक्ति करेंगे, तो वो इनसे थोड़ा अधिक स्थायी मोक्ष प्राप्त करेंगे। लेकिन है वो भी नहीं स्थायी, जो गीता ज्ञान दे रहे हैं उनका भी जो स्थान है, वहाँ को भी प्राप्त किया हुआ साधक को इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। वो आगे अब हम इसी गीता जी से प्रमाणित करेंगे। अब देखते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में ये बहुत बड़ी बात कही दी गई। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि जो ब्रह्मा विष्णु शिव तक पूजते हैं, इनकी बुद्धि यहीं तक सीमित है, ब्रह्मा विष्णु शिव से ऊपर नहीं जानते हैं किसी देवता को, कहते हैं वे मूर्ख लोग हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कहा गया है कि माया के द्वारा, कौन सी माया, अभी आपको ऊपर दिखा दिए, ये लिखा है यहाँ पे, त्रिगुणमयी मेरी माया, यानी ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये त्रिगुणमयी माया है। कहते हैं ब्रह्म, ये गीता ज्ञान देने वाला भगवान कहता है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनका स्वभाव, जिनका ज्ञान हर चुका है कि ब्रह्मा विष्णु शिव ही भगवान है, इनसे ऊपर कोई भगवान नहीं है, उनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर माने राक्षस स्वभाव को, ऐसे लोग जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर किसी को मानते ही नहीं हैं, कहते हैं वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए, उनका स्वभाव राक्षसी जैसा हो जाता है, राक्षस के तरीके से, मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले, वो हमेशा खराब कर्म करने में लगे रहते हैं, मूर्ख लोग मुझको नहीं भजते। गीता ज्ञानदाता ने यहाँ पे कह दिया कि वो मुझे नहीं भजते हैं, वो मेरी भक्ति नहीं करते हैं, वो जो ब्रह्मा विष्णु शिव के ऊपर ज्ञान ही नहीं सुनना चाहते, वे मनुष्यों में नीच हैं, मूर्ख लोग हैं, राक्षस स्वभाव के धारण हो जाते हैं, हमेशा खराब कर्म करने में ही लगे रहते हैं। गीता ज्ञानदाता ने कह दिया वो मूर्ख लोग हैं। श्रीमद् भगवद गीता की ये सच्चाई आज तक सभी धर्म गुरुओं ने छुपाई है। अगर वो ये इस बात को छुपाते नहीं तो आज हमारा मानव समाज पूर्ण परमात्मा की भक्ति करता हुआ होता। अब आगे आपको दिखाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान किसने कहा है, ये हम आपको प्रमाण करेंगे। गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने नहीं बोला। आइए देखते हैं वो श्लोक, अध्याय 11 श्लोक नंबर 31-32। अध्याय 11 श्लोक नंबर, ये यहाँ पे 31 नंबर में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझे बतलाइए, इस अध्याय 11 के श्लोक नंबर 31 में
अर्जुन बोल रहा भगवान की, हे भगवान कृपया करके मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ये साबित होता है कि भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन खूब अच्छी तरह से पहचानते थे, खूब अच्छी तरह से जानते थे। तो यहाँ पर गीता का ज्ञान कोई अन्य शक्ति बोल रही है आकर के, तभी तो वो बोल रहे हैं श्री अर्जुन जी कि हे भगवान मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले, इतने विशाल रूप वाले कौन हैं। हे देव में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपकी विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, मैं आपको विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। इतनी बात कहने पर अर्जुन के गीता ज्ञानदाता भगवान ने कहा अर्जुन से कि काला अस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धा लोकान समाहर्तुम ई प्रवृत्ता ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रयत्निकेषु योद्धा। उन्होंने कहा, इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री भगवान बोले, हे अर्जुन मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। काल माने होता है काल, महाकाल नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं को कोई ज्ञान तो था नहीं, तो उसने काल की जगह महाकाल जोड़ दिया। वो महाकाल नहीं, उसका शुद्ध नाम काल है, काल हूँ। अब अगर वहाँ पे गीता ज्ञान देने वाले भगवान श्री कृष्ण जी होते तो कह देते कि अर्जुन लोगों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ मैं कृष्ण हूँ। तो यहाँ पे कृष्ण नहीं, वो काल भगवान थे जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया। कृष्ण जी ने सारी गीता में कहीं कुछ नहीं बोला, क्योंकि गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने बोला ही नहीं। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। काल भगवान कहता है कि इस समय यानी अब इन लोगों को नष्ट करने के लिए मैं आया हूँ, यानी अभी प्रवृत्त हुआ हूँ, यानी प्रकट हुआ हूँ। प्रवृत्त का मतलब होता है प्रकट होना, और ये सब कोई जानता है कि श्री कृष्ण जी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। श्री कृष्ण जी तो बहुत ही टाइम से अर्जुन के साथ रह रहे थे, बहुत टाइम से, क्योंकि उन्होंने शुरू से ही लीला की है, छोटे से होकर के बड़े तक। और ये कहता है कि मैं अभी प्रकट हुआ हूँ, यानी उसी टाइम कुरुक्षेत्र के मैदान में आया था, केवल नाश करवाने के लिए, युद्ध करवाने के लिए। कहता है जो प्रतिनिधियों की सेना में स्थिति योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने भी इन सब का नाश हो जाएगा। गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो इन सबको मैं मार दूंगा, क्योंकि मैं नाश करने के लिए ही आया हूँ। श्रीमद् भगवद गीता ने प्रमाणित कर दिया कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बल्कि ये काल भगवान ने बोला है, जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी के पूज्य पिताजी हैं।